यूट्यूब चैनल गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी TSS से जो भर्ती निकल के आई है असिस्टेंट बोरी टेक्नीशियन के, ठीक है, जिसको आप शॉर्टकट में ABT बोलते हो, ठीक है, ABT। इसके टोटल ऑनलाइन आवेदन की संख्या क्या है, ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस समय सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर पिट में कितने नंबर रहना चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए, या फिर हमारा इतना नंबर है क्या हम शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, या फिर ये सवाल आता है कि सर कितने नंबर पे कट ऑफ बनेगी मुख्य परीक्षा के लिए असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में, ठीक है। तो ज़रूरी चीज़ है कि ABT एग्ज़ाम असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कब होगा, तो जो आप ये देख के आए हैं इस पर चर्चा करेंगे। क्या 27 तारीख को पेपर आपका कंडक्ट हो जाएगा, 27 जुलाई को, या फिर उससे ज़्यादा समय लग जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट वालों जो पिछली भर्ती में हमने आपको बता के रखा था, कई सारे गाइड आपको किया था पेपर को लेकर, नई भर्ती जब निकल के आई गई है तो अब इसको ये संदर्भ में भी आपको हम गाइड जैसे लास्ट टाइम हमने किया था उस तरीके से इस बार भी गाइड करेंगे। और आपकी कब पुरानी वाली भर्ती जो निकल के आई थी उसकी ज्वाइनिंग कब होगी, और जो नई वाली भर्ती निकल के आई है इसका पेपर कब होगा, विस्तार से हम चर्चा करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए टेक्स्ट बुक पे अभी क्या चल रहा है, समर सेल चल रहा है, ठीक है, समर सिलेक्शन सेल चल रहा है। जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास 1199 में मिल रहा था, समर सिलेक्शन सेल के तहत अब वो 439 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। यदि इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, YSKM12 इस्तेमाल करते हैं तो 12% का अतिरिक्त आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, टेक्स्ट बुक भैया विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही टेस्ट, अगर इस प्लेटफॉर्म से आप नंबर 1 बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेस्ट के लिए, ठीक है। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टेक्स्ट बुक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। इससे जो टेस्ट रहते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट रहते हैं, और इससे रियल आपके रैंक पता चलते हैं, और रियल मार्क जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, रियल तैयारी आपको अपने आप को तैयारी को रियल में आंक सकते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक और कितनी हुई है, ठीक है। तो यदि आपके घर में या फिर आपके जान के पहचान कोई भी हो तो भैया इस समर सिलेक्शन सेल के बारे में जानकारी दें। और इसका देखिए बाय करने के लिए लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। बात करने वाले हैं यूपी TSS असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल ऑनलाइन आवेदन की संख्या। देखिए इसी को लेकर RTI फाइल कर दिया गया है, ठीक है। जो RTI फाइल किया गया है 16 मई को, ठीक है, ध्यान में रखना है 16 मई को। रिप्लाई कब आता है, तो 30 दिन पूरा का पूरा समय लग जाता है रिप्लाई आने में, ठीक है। 30 दिन से ज़्यादा ही आप पकड़ के चल सकते हो, 30 से लेकर 35 दिन में रिप्लाई आता है। तो उम्मीद यही है कि भैया जून, ठीक है, 15-16 जून के बाद ही रिप्लाई आएगा कि टोटल कब तक हो सकता है आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर भी ऑफिशियली तरीके से नोटिस जारी हो जाए। अच्छा, ये चीज़ मैं शॉर्ट लिस्टेड वाली नोटिस जैसे कि पेट का कट ऑफ मुख्य परीक्षा के लिए कितनी जा सकती है, ये आप ऑनलाइन आवेदन से ही आइडिया लगा सकते हो। बट यहाँ पे जो एक एक्सपेक्टेड अनुमानित है कि भैया इतने ऑनलाइन आवेदन होंगे, वो डाटा हम आपको बता देते हैं। एक्सपेक्टेड आप यही मान कर चल सकते हो कि भैया ऑनलाइन आवेदन जो आए होंगे 25 के, ठीक है, 25 के से लेकर 30 के बीच में होंगे, ठीक है, 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में आप मान पकड़ के चल सकते हो। 402 वैकेंसी है। तो देखिए इस बार पेट बहुत लोगों ने दिया है, ऐसा नहीं है कि ITI के कैंडिडेट जो इस टेट से संबंधित है उन्होंने पेपर नहीं दिया था, बहुत लोगों ने पेपर दिया था, क्योंकि उनको ऑलरेडी चीज़ें पता थी कि वैलिडिटी इसकी 3 साल रहने वाली है, ठीक है। ये चीज़ उनको पता हो चुका था कि अगर इस बार हम पेट देते हैं तो 3 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी, यह सोचकर लोगों ने दिया है। उनको ये लगा कि भैया हो सकता है कि इसके बाद पेट रेगुलर हो ही ना, ठीक है, ये भी बात था ना कि हो सकता है कि पेट रेगुलर हो ही ना, इस साल कंडक्ट करवा ले रहा है तो हो सकता है 1-2 साल गैप करके करवाए, क्योंकि बीच में चुनाव फंस रहा है, इसलिए लोगों ने पेपर दिया है। जो नहीं चाह रहा था वो भी पेट का पेपर दिया है। और कंपटीशन तगड़ा है, ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचना कि कंपटीशन नहीं है। तो मोटा मोटा आप ये पकड़ के चलना कि भैया देखिए फैक्ट वाली चीज़ें हैं, कुछ कॉमन सेंस है, आप खुद भी लगा सकते हो, ठीक है। सवाल है ही नहीं कि भैया 10,000 या फिर 12,000 या फिर 15,000 ऑनलाइन आवेदन आए होंगे, नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भर भर के ITI के कैंडिडेट हैं टेट के, ठीक है, फिटर के।
तो 25,000 प्लस आप मान के चलते हो, बाकी आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि भैया कितने ऑनलाइन आवेदन आए हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पेट में कितना नंबर होगा तभी आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के लिए। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के यदि पेट में कितने नंबर हो, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भैया जो इस बार पेट हुआ था, पेपर क्या था, पेपर का लेवल आसान था। 2023 के अगर कंपेयर करेंगे इस बार का पेट में जो आपने दे के आया है, तो उसका पेपर का लेवल आप जब तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा कि पेपर का लेवल आसान है, हर कोई नंबर लेके आया है। ठीक है, आपने देखा होगा फार्मासिस्ट की शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आई, ऐसा लग रहा था कि भैया 0 नंबर पे ही सबको बुला लेगा, लेकिन भीड़ बहुत थी। 29,000 फॉर्म ऑनलाइन आवेदन आए हुए थे और उसी को लेकर 25,000 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया और उसकी भी कट ऑफ 10 नंबर, उम्मीद नहीं थी कि 10 नंबर पे शॉर्ट लिस्टेड बनेगी कट ऑफ, फिर भी 10 नंबर पे बन गया। ऐसा लग रहा था कि जिसके 2 नंबर 3 नंबर या फिर 5 नंबर थे वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, लेकिन 10 नंबर पे इन्होंने कट ऑफ बनाया है। तो आप में भी कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड जब किया जाएगा हो सकता है कि 15 के आसपास ही रहे। यदि आपके 15 या फिर 15 प्लस स्कोर हैं तो आप ये समझ लेना कि मुख्य परीक्षा के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड हैं। और मुझे तो नहीं लगता है कि आप आईटीआई किए हुए हैं या फिर इससे कम नंबर आप लेके आएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा ही आपका होगा, प्लस में ही होगा। तो शॉर्ट लिस्टेड कितने नंबर पे होगा, 15 प्लस नंबर स्कोर हैं तो आप अपने आप को उम्मीद यही बना के रखें कि भैया आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। अब जो देखिए लगभग यही आइडिया लग रहा है कि लगभग 20 से 25,000, ठीक है, 20,000 के आसपास 18-20,000 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, क्योंकि भर्ती कितनी आई है सर, 402। ठीक है, टोटल बोरिंग तकनीशियन की भर्ती कितनी है, 402। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि लगभग 45 गुना के आसपास लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये आप इतना मान के चलना कि 18 से 20,000 लोग मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। वो अलग की बात है, चाहे 50,000 फॉर्म ऑनलाइन आवेदन आ जाए, चाहे 60,000, वो मैटर नहीं रखता है, बट आपको 45 गुना तक बुलाने की प्रबल संभावना है। भर्ती के लगभग 45 गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि भैया एग्ज़ाम कब होगा, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कब होगा। तो जी हाँ, ये कन्फर्म डेट आप मान के चलो 26-27 जुलाई का आपका पेपर लगने वाला है। जून में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आने वाले 2-4 दिनों में ही आपको ये देखने को मिल जाएगी आपकी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाला, ऑफिशियली तरीके से नोटिस जारी कर दिया जाएगा। जून में ही उम्मीद है कि जो नोटिस 27 जुलाई, उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद में तो ना की संभावना है। उससे पहले भी आपके एग्ज़ाम डेट हो सकते हैं, एग्ज़ाम डेट जारी किए जा सकते हैं और 27 जुलाई आप लास्ट मान के चलो, यही कन्फर्म डेट मान के चलो। 26 से 27 जुलाई में आपके परीक्षा तिथि की डेट जारी होने वाली है। 26-27 जुलाई को होने वाला है पेपर। परीक्षा तिथि तो आपको 5-6 दिन में या फिर जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा नोटिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एजीटीए नई भर्ती की एग्ज़ाम डेट को लेकर। एजीटीए वालों का भी ऑनलाइन आवेदन नहीं हुआ, तो ये आप मान के चलना आपकी भर्ती होगा, एग्ज़ाम होगा। वही आप ये पकड़ के चलना कि भैया नवंबर के आसपास या फिर नवंबर के बाद ही आप मान के चल सकते हो आपके भर्ती परीक्षा का पेपर करवाया जाएगा, क्योंकि आयोग के द्वारा बहुत सारे परीक्षाओं का अभी जो जिसके एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं उनका डीवी करवाना है। ठीक है, तो आप दिसंबर के आसपास मान के चलो, यदि दिसंबर में नहीं होता फिर भैया इलेक्शन के बाद ही आपका पेपर होने वाला है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का। ठीक है, इतना आप मान के चलो। और ज्वाइनिंग जो पुरानी भर्ती के कैंडिडेट हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, आपकी ज्वाइनिंग ये पकड़ के चलना कि अक्टूबर के आसपास आपकी ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट वाले जो भी कैंडिडेट हैं। आप की वीडियो आपको पहले ही हम बता ही चुके हैं। जिस दिन आपका डीवी के लिए कट ऑफ जारी किया गया था, उसी दिन हमने आपको बताया था कि ये कट ऑफ आपकी रह सकती है फाइनल। ठीक है, पेपर का लेवल टफ था, बहुत ही कैंडिडेट का स्कोर कम आया है। 45-50 पे सब सिमट गए हैं, 45-50 से ज़्यादा कोई गया नहीं है। बहुत ही इस मतलब कि ब्रिलियंट कैंडिडेट होगा तो लेके आया होगा 60-65 के आसपास, बट सब 45-50 के अंदर ही निपट गए हैं। तो कट ऑफ ही आप इतना ही मान के चलना कि 45 से 50 जा सकती है फाइनल कट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सब विषय पे हमने देखिए भाई, अब ये मत सोचना जो लोग नए कैंडिडेट जुड़ते हैं उनको लगता है कि बस हर कोई व्यू के लिए ही वीडियो बनाता है। तो व्यू के लिए वीडियो जो बनाता है उसको आप पकड़ लिया करो, वीडियो देखने से ही पता चल जाता है। ठीक है, व्यू के लिए जो भी वीडियो बनाता है स्टार्टिंग में आने से पहले, ठीक है, आता ही तभी चीज़ों को
बोल देता है कि लाइक करो, शेयर करो, ये करो, वो करो, और एंड में भी बोल देता है, बीच में भी बोल देता है, बट अपने अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं। भैया ज़रूरत होगी तो आप वीडियो को देखेंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो कोई बात नहीं, स्किप करके आप चले जा सकते हैं। की जो चीज़ें बताई जाती है वो नोटिफिकेशन आने के बाद क्लेरिफाई हो जाएगा कि चीज़ें सत्य होती है या फिर असत्य होती है, ठीक है। तो जो भी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के कैंडिडेट हैं, आपको मोटा मोटा बता दिया गया है। फाइनल आरटीआई रिप्लाई आने के बाद भी चीज़ें आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि कितने ऑनलाइन आवेदन आए हुए हैं, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम यही यही डेट मानकर चलो, इसी डेट में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। आप तैयारी अब ज़ोरों से करो, ठीक है। अच्छा, ये अपडेट देने से फ़ायदा क्या होता है, या फिर आपको अपडेट देखने से फ़ायदा क्या होता है? यही होता है कि एक आपको एक्सपेक्टेड टारगेट मिल जाता है दिन का, कि इतने दिन का हमारे पास समय बचा हुआ है, इतने दिन में हम इस चीज़ को ख़त्म करके पढ़ के रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके चला करें। आप लोगों को लगता है कि हर कोई बस व्यू के लिए, अपने चैनल का ये वो करने के लिए वीडियो बनाता रहता है, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कुछ लोग जुड़े रहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, दिल से जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो वही रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों को वीडियो बनाना पड़ जाता है। बाकी हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि भैया ऐसे भी चीज़ों पे डेली चीज़ें बताते रहते हैं। अपने स्तर से लोग सबका अपना-अपना सोच रहता है, अपने स्तर से चीज़ें वो पता करते हैं, फिर पता करने के बाद ही चीज़ों को बता पाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।